आए गुरु घर देख सेवा ढींग बैठी जाई, कही ललचाए पूजा कीजे सुकुमार की। आए गुरु घर देख सेवा ढींग बैठी जाई, कही ललचाए पूजा कीजे सुकुमार की। राजगुरु आए हैं अपने शालिग्राम ठाकुर जी, उनके संग रहते थे। कुछ दिन राजमहल में रुके, नित्य प्रति पूजा करते अपने ठाकुर जी की, तुलसी चंदन से, पुष्पों से आरती करते, भगवान को भोग लगाते। और ये दोनों सहेलियां छोटी बालिकाएं हैं अभी, ये दोनों सहेलियां देखती थी गुरु जी को सेवा पूजा करते हुए, कीर्तन करते हुए। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहते थे, कभी कभी चिंतन में जब मग्न हो जाते थे। प्रेम के आंसू, आनंद के आंसू, कभी मिलन के आंसू तो कभी विरह के आंसू। ये दोनों बालिकाएं गुरु जी को इस प्रकार भाव विमग्न देखती और पूजा करके देखती। दोनों बालिकाओं में राग हो गया, भगवान से अनुराग हो गया। हम भी ऐसी भक्ति करेंगे भगवान की, हमारे पास भी ऐसे ठाकुर जी होने चाहिए। हम भी ठाकुर जी से ऐसी ही सेवा करेंगे, प्रेम करेंगे, लाड़ लड़ाएंगे, उनको चूमेंगे, हृदय से लगाएंगे, उनके संग खेला करेंगे, जैसे बच्चे गुड्डा गुड़िया के साथ खेलते हैं। हम भी ठाकुर जी के संग लाड़ लड़ाएंगे। बीच बीच में पूछती कि आप रोते क्यों हैं? गुरु जी से पूछती बालिका, आपको कि दुख? तो गुरु जी कहते, बेटी ये जो आंसू है ये आनंद के आंसू है। बच्चों को तो ये पता है कि दुख में आंसू आते हैं, खुशी में भी आंसू आते हैं, आनंद में भी आंसू आते हैं, ये बच्चों को भी पता नहीं। कहा कि अभी तुम बच्चे हो, तुमको नहीं पता, ये आंसू आनंद के, खुशी की आंसू है। कौन सी खुशी? खुशी यही है कि मैं ठाकुर जी की सेवा करता हूं। ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, सारी सृष्टि के मालिक हैं। मेरे यहां शालिग्राम स्वरूप में विराजमान हैं, इनकी सेवा मैं करता हूं, मानव जन्म का पूरा लाभ लेता हूं। ये संसार, ये गृहस्थी, ये परिवार, ये तो जानवरों में भी होता है। मानव जन्म लेने का, मानव शरीर धारण करने का मैं पूरा फल ले रहा हूँ। और जो इस प्रकार भगवान की भक्ति करता है, उसके सामने साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं। और फिर जब भी वो शरीर छोड़ता है, शरीर छोड़ के उसकी आत्मा ठाकुर जी के पास सदा के लिए चली जाती है। और जो भक्ति नहीं करता, भगवान की पूजा नहीं करता, सेवा नहीं करता, चिंतन नहीं करता, सुमिरन नहीं करता, उसको फिर यमदूत आते हैं लेने के लिए, सींगों वाले बड़े विकराल, और उसको मार करके उसकी आत्मा को नरकों में ले जाते हैं। तो भगवान की भक्ति का लोभ और भक्ति न करने का भय दिखाते कि भक्ति करने का ये लाभ है कि भगवान के घर चले जाएंगे, वहाँ आनंद है। और भक्ति नहीं करेंगे तो फिर घोर कष्ट उठाना पड़ेगा, 84 के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। इस प्रकार संत उन दोनों बालिकाओं को ज्ञान की, वैराग्य की, भक्ति की बातें बताते, फिर भगवान श्री कृष्ण की महिमा बताते, उनकी लीलाएं सुनाते। फिर बच्चे पूछते, दोनों बालिकाएं जो भगवान के धाम में चले जाते हैं फिर वहाँ क्या होता है, तो बताते वहाँ रास होती है, वहाँ पर अनेक प्रकार के श्री कृष्ण खेल करते अपने भक्तों के साथ में, अपने निजी परिकरों के साथ में। तो भगवान के धाम की बातें बताते, तो इनमें लालच जग गया, ये धाम की प्राप्ति कैसे हो, तो भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो।
तो फिर संत बताते दोनों बालिकाओं को कि जो पूजा करते हैं, जो नाम जप करते हैं, जो भगवान का चिंतन सुमिरन करते हैं, ध्यान करते हैं और पापों से बचते हैं, संसार से मन हटाकर जो इनमें लगा लेते हैं, उनके सामने साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। ये शालिग्राम उन्हीं का ही स्वरूप है, उन्हीं का रूप मान करके पूजा करते हम। ये प्रतीक है भगवान का, ये उन्हीं का स्वरूप है। तो हर रोज बच्चे दोनों सत्संग सुनते और प्रश्न करते, गुरुजी उनका उत्तर देते। दोनों बालिकाओं को लगन लग गई भगवान की, देख देख करके, सुन सुन करके। आए गुरु घर देखी, सेवा ढींग बैठी जाई, कही ललचाए पूजा कीजे सुकुमार की, कही ललचाए पूजा कीजे सुकुमार की। ऐसे कई दिन लगातार सत्संग सुनती रही, पूजा करते हुए गुरु जी को देखती रही। अंत में तो इनका इतना अनुराग हो गया, लालच पैदा हो गया, भगवान को पाने का लालच और संसार से भय, माया से भय लग गया और भगवान के प्रति लोभ जग गया। ललचाए पूजा कीजिए सुकुमार की, मन में उनके आया कि हम भी सुकुमार श्री कृष्ण की ऐसी पूजा करेंगे, फिर साक्षात प्रकट होकर दर्शन देंगे। तो पूछती बालिका कि कृष्ण कैसे हैं, तो बताते ऐसे उनका रूप रंग है, ऐसे उनका हार श्रृंगार है, ऐसे वस्त्र अलंकार हैं, ऐसे उनका स्वभाव, ऐसी ऐसी उनकी लीला, ऐसा वो प्रेम करते। सारी बातें सुन सुन करके दोनों बालिकाएं श्री कृष्ण की अनन्य अनुरागिनी हो गई और उन्होंने कहा कि हमको भी ठाकुर जी दो, हम भी ऐसी सेवा पूजा किया करेंगे। रोने लगी, हमको भी ठाकुर जी दो। तब उनकी लगन को देखा कि शालिग्राम की सेवा तो करने के अधिकारी नहीं हैं, बच्चियां हैं, और फिर जब ये कुछ बड़ी होंगी तो अपवित्र अवस्था भी आती है, ऐसी अवस्था में कैसे पूजा कर पाएंगी। इसलिए शालिग्राम जी की पूजा तो करने योग्य नहीं है। एक तो अनजान है, बालिका हैं, और फिर स्त्री धर्म के कारण से पूजा भी बड़ी होकर ये नहीं कर पाएंगी ठाकुर जी की। इसलिए कहा कि तुमको देंगे ठाकुर जी, कल देंगे, आज नहीं कल देंगे। और कल जब आई, ये तो बैठ गई गुरु जी के से पहले पूजा के स्थान में बैठ गई। आज हमारे ठाकुर जी आएंगे और इससे पहले तैयारी कर ली, ठाकुर जी के कपड़े सिला लिए। कल हमारे यहाँ ठाकुर जी आएंगे, हम भी ठाकुर जी की पूजा करेंगे। वो भी लड़की अपने घर नहीं गई, उसकी सहेली वहीं रह गई। कपड़े तैयार किए, लकड़ी का एक छोटा सा आसन बनवा लिया, भोग लगाने के लिए छोटी छोटी कटोरियां, छोटे छोटे चम्मच तैयार कर लिए घर से। पूरी तैयारी ठाकुर जी की, अगरबत्ती, पूजा पाठ का सामान सब ले लिया। कल ठाकुर जी आएंगे, हम दोनों सेवा करेंगे। गुरु जी जहां बैठ करके पूजा करते, गुरु जी के आने से पहले वहां बैठ गए। गुरु जी आए, गुरु जी तो कल वादा कर ही चुके थे, कल तुमको दोनों को ठाकुर जी देंगे। अब शालिग्राम तो दिए नहीं, 2 पत्थर के टुकड़े उठा लाए। दियो शीला टूक लेके नाम कही दियो वही, दियो शीला टूक लेके नाम कही दियो वही, कीजिए लगाई मन मति भव तार की, कीजिए लगाई मन मति भव पार की। दियो शीला टूक, पत्थर के 2 टुकड़े साधारण उठा करके दे दिए, ये तुम्हारे ठाकुर जी हैं। कहा इनका नाम क्या है, क्योंकि जब ठाकुर जी सेवा पधराते हैं तो ठाकुर जी का नामकरण संस्कार भी होता है।
जैसे गोल मोटोल, उसके ठाकुर जी ऐसे गोल मोटोल 2 शिला टोक इनके लिए ले आए। बसंतर था, शालिग्राम एकदम काले सांवरे होते हैं, वो साधारण थे, आम पत्थर जो नदी के होते हैं। लेकिन बच्चों को क्या पता, और संत ने भी कोई धोखा नहीं दिया, धोखा नहीं किया उनके साथ, क्योंकि संत को पता है कि ये शालिग्राम की सेवा का अधिकार नहीं रखती, ये अपवित्र अवस्था में कैसे सेवा कर पाएंगे बच्चे। साधारण पत्थर उठा के दे दिया, और फिर भगवान को तो कहीं भी मान लो, वो तो सब जगह है। यदि बच्चे की जब इतनी श्रद्धा विश्वास है तो इसी पत्थर से भगवान मिल जाएंगे। वो तो भाव देखते हैं, बच्चों के भाव में कोई त्रुटि नहीं है। कहा कि दियो शिला टूक लेके नाम कही दियो, नाम बताया। जब पूछे इनका नाम क्या है तो दोनों का एक ही नाम रख दिया, सिल पिल्ले ठाकुर जी का नाम। ये सिल पिल्ले का क्या अर्थ है? ये कोई अर्थ नहीं, बच्चों को बहलाने के लिए अटपटा सा नाम, कि बच्चों को ऐसी ऊट पटांग से नाम ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो नाम क्या रख दिया? सिल पिल्ले। सिल का मतलब तो शिला पत्थर होता है। सिल पिल्ले, पिल्ले का छोटा बच्चा, पिल्ले मतलब छोटा बच्चा, जिसे कुत्ते के पिल्ले को, बच्चे को पिल्ला कह देते हैं, तो नाम रख दिया सिल पिल्ले। अब सिल पिल्ले कोई भगवान का नाम नहीं है, और ना ये शालिग्राम है, लेकिन भगवान तो भाव देखते हैं। भाव हम कहीं भी कर लें, और किसी भी नाम के प्रति भगवान का नाम ऐसा भाव कर लें, उसी से भगवान रीझ जाते हैं, क्योंकि भगवान अज्ञानी नहीं है, वो जानते हैं कि भीतर भाव क्या है। संत ने तो टालने के लिए दे दिया कि जब ये बड़ी होंगी तो ढंग से विधि विधान से सेवा पूजा बताएंगे, तभी इनको नाम दीक्षा देंगे। जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएंगे, तो बच्चियां हैं, क्योंकि नाम लेकर के गुरु से दीक्षा लेकर अगर न करो तो गुरु को भी अपराध है, और दीक्षा लेने वाले शिष्य को भी अपराध है। क्योंकि गुरु ने अनाधिकारी को नाम क्यों दिया? आज को तो कलयुग है ना, गुरु खड़ा बाजार में, हमसे दीक्षा लो, नरक पढ़ो चाहे स्वर्ग पढ़ो, हमको दक्षिणा दो। लेकिन सच्चे जो संत होते हैं हर किसी को दीक्षा नहीं देते, पहले परीक्षा करते हैं, ये सचमुच में भजन करने के लिए दीक्षा ले रहा है कि खाना पूर्ति करने के लिए। तो देख लिया, साल 6 महीने ये नाम जप करो, यदि नियम नहीं टूटा, जितना गुरु ने नियम दिया अगर उतना निभा रहा है साल 6 महीने 2 साल तक, तो फिर संत समझ जाते हैं कि लगन का पक्का है। देखो नाम जप कर रहा है, एक दिन भी इसने नियम नहीं तोड़ा, उसको फिर दीक्षा दे देते हैं। तो संत के मन में आया कि इनको दीक्षा मंत्र देना ठीक नहीं है, और ये बच्चे अभी हैं, जब बड़े होंगे उस समय दीक्षा के योग्य भी हो जाएंगे। अभी तो टालने के लिए वैसे कह दिया, तुम्हारे ठाकुर जी का नाम है सिल पिल्ले। अब ठाकुर जी दे दिए पत्थर के शिला के 2 टूक, और नाम रख दिया सिल पिल्ले। और दियो शिला टूक लेके नाम कही दियो, वही कीजिए लगाई मन मति भव पार की। और कहा दोनों से कि बच्चों इनमें मन लगाना, इनको पत्थर नहीं समझना, इनको समझना ये साक्षात तुम्हारे सिल पिल्ले ठाकुर जी है। इनको भूख भी लगती है, समय से भोजन कराओ। जब तुमको भूख लगती है तो इनको भी लगती है, तुमको प्यास लगती है तो इनको भी लगती है, तुमको सर्दी गर्मी लगती है तो इनको भी लगती है। अपने जैसा आत्मवत इनकी सेवा करो, अपने जैसा मानकर सेवा करो। और देखना एक दिन यदि तुम्हारा भाव इसी प्रकार बना रहेगा तो एक दिन इसी शिला में तुमको साक्षात कृष्ण के दर्शन होने लगेंगे। क्योंकि तुम्हारी मति अर्थात तुम्हारी जय देख रहा हूं मैं भक्ति को, तुम्हारी मति में जो भक्ति मैं देख रहा हूं वो सच्ची है, और इससे तुम भव से पार हो जाओगी, माया को जीत लोगी, माया के उस पार चली जाओगी। लगाए मन मति भव पार की, अर्थात तुम भव से पार हो जाओगे। अब गुरु जी तो दे करके सेवा और सिल पिल्ले नाम ठाकुर जी का रख करके और पूजा की, बाल सुल जो भी बच्चे कर सकते, जितना निभा सकते हैं उतना उनको दे गए कि जब बच्चे बड़े होंगे, थोड़ा सियाने होंगे, मैं तो आता रहता हूं, फिर इनको विधि विधान से बाद में समझाऊंगा, अभी तो इतना ही बहुत है बच्चों के लिए। गुरु जी चले गए।
अभी दिन रात भगवान की सेवा पूजा भक्ति और नाम जाप करती थी। जो गुरु बता गए, नाम क्या जाप करती थी? सिल पिल्ले सिल पिल्ले सिल पिल्ले सिल पिल्ले, यही नाम जप करती थी। नाम तो ये भगवान का नहीं है, लेकिन उनकी भावना में तो यही है ना, गुरु जी ने नाम दिया है, ये भगवान का नाम है। वो तो उसी नाम को ठाकुर जी का नाम मान के जप कर रहे हैं। तो भावना में तो उन्होंने इस शब्द में भगवान के नाम की स्थापना कर दी और इस पत्थर में श्री कृष्ण की स्थापना कर दी, भावना में। और भगवान देखते हैं भावना। अब बाहर से लगता है कि पत्थर के साथ खेल रही है, लेकिन उनको थोड़ी लगता कि हम पत्थर के साथ खेल नहीं, ये ठाकुर जी हैं। भावना में ठाकुर जी है, तो वो पूजा सेवा भगवान के पास पहुंच रही है। और इधर पहले जमाने में बच्चों के विवाह कर देते थे। राजा ने अपनी बेटी चंद्रलेखा का विवाह बचपन में ही कर दिया था। पहले जमाने में बचपन में विवाह हो जाते थे, विवाह के बाद भी लड़की घर में ही रहती थी माँ बाप के पास। जब वो युवा हो जाती, जवान हो जाती, 16-18 साल की हो जाती, तब उसकी विदाई कर देते थे। उसको गौने की विदाई, पंजाबी में उसको मुकलावा कहते हैं, गौने की विदाई कर देते थे, फिर अपना घर जाके बसाती थी। अब इसकी शादी हो चुकी थी राजकुमारी चंद्रलेखा की, लेकिन रहती थी मां बाप के पास, अभी बच्ची छोटी थी। इधर ठाकुर जी की सेवा। अब राजकुमारी के पास तो और कोई काम ही नहीं है, क्योंकि दास दासियों की कमी नहीं, काम करने वाली बहुत है। राजकुमारी तो दिन रात ठाकुर जी की सेवा, जैसे बच्चे गुड्डा गुड़िया के साथ खेलते हैं, जैसे बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं, बस उसी प्रकार ये उन्हीं से अपना मन लगाए उनकी सेवा करती। जब भी राजकुमारी को प्यास लगती तो गिलास लेकर के पहले ठाकुर जी के सामने तुलसी दल छोड़ करके मन ही मन भावना करती, अब आप पी लो। अब भोग लगाने के मंत्र तो उसके पास थे नहीं तो भगवान के जितने प्रकार के उपचार अर्पण करते हैं, प्रत्येक उपचार का एक मंत्र हुआ करता है। षोडशोपचार पूजन करो तो उसके लिए पुरुष सूक्त के 16 मंत्र हैं, या दीक्षा में जो मंत्र मिला उससे, या इष्ट देव के मूल मंत्र से हम षोडशोपचार पूजन कर सकते हैं। लेकिन उनके पास तो कुछ भी नहीं था, बस यही मंत्र था। जो भी अर्पण करते सेवा उपचार भगवान को, प्रभु ये आपके चरणों में अर्पण तुलसी दल, ये फूल आपको हम अर्पण कर रही हैं। दूध का भोग लगाया, प्रभु दूध पी लो। जल का भोग लगाया, प्रभु जल पी लो। अपनी भाषा में बस यही उनका मंत्र था। और गुरु जी ने बताया था जो भी उपचार अर्पण करें, आंख बंद करके मनी मन देखो कि भगवान पी रहे हैं। भगवान को दूध का भोग लगाया, उसके बाद आंख बंद करके भावना करो श्री कृष्ण मेरे सामने दूध का भोग लगा रहे हैं, गिलास से पी रहे हैं, उनको देखो, मनी मन चिंतन करो। ओ गुरु जी जो बता गए थे वैसी वैसी ये दोनों ही राजकुमारी चंद्रलेखा और उसकी सहेली जिम्मेदार की बेटी वो अपने घर चली गई। उसके माता पिता सिर छोड़ चुके थे, अपने भाई के पास रहती थी, दोनों भाइयों में परस्पर बनती नहीं थी। लेकिन उधर वो अपनी भक्ति पूजा सेवा करती रही और सिलपिल्ले नाम का जप करती रही। इधर राजकुमारी और भजन करते करते पूजा करते करते अनुराग हो गया।